क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स क्यों जेनेरिक ड्रग्स लिखने के रूल से नाराज है? जेनेरिक ड्रग्स वो दवाइयां हैं जो किसी ब्रांड के नाम से नहीं बल्कि उनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानी जाती है, जैसे कि पैरासीटामोल, एस्पिरिन, आइब्रूफेन जैसे दवाइयां। जेनेरिक ड्रग्स ब्रांडेड ड्रग्स से काफ़ी सस्ती होती है और पेशेंट्स को कम पैसा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि जेनेरिक ड्रग्स की क्वालिटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इस रूल से उनकी रेपुटेशंस पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस रूल के पीछे का लॉजिक क्या है और डॉक्टर्स इससे क्यों अपोज कर रहे हैं। जेनेरिक ड्रग्स लिखने का रूल का मेन पर्पस है कि पेशेंट्स को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर मिल सके। इंडिया में बहुत से लोग हैं जो दवाइयों के लिए ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते और उन्हें ब्रांडेड ड्रग्स अफोर्ड करना मुश्किल होता है। जेनेरिक ड्रग्स उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि वो ब्रांडेड ड्रग्स से 80 to 90% सस्ती होती है। जेनेरिक ड्रग्स में भी वही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ब्रांडेड ड्रग्स में होते हैं और उनका इफेक्ट भी सेम ही होता है। जेनेरिक ड्रग्स को अप्रूव करने के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स फॉलो की जाती हैं जो कि ब्रांडेड ड्रग्स के लिए फॉलो किया जाता है। इसीलिए जेनेरिक ड्रग्स की सेफ्टी और एफिशिएंसी पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स इस रूल से खुश नहीं है और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी की है। डॉक्टर्स का मानना है कि जेनेरिक ड्रग्स की क्वालिटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिया में जेनेरिक ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज काफ़ी करप्ट होते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पर कोई भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है। डॉक्टर्स को लगता है कि जेनेरिक ड्रग्स से पेशेंट्स को साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर उनके ट्रीटमेंट भी फेल हो सकते हैं। डॉक्टर्स को ये भी डर है कि अगर जेनेरिक ड्रग से कोई प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट्स उन्हें ही ब्लेम करेंगे और उनके रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ेगा। डॉक्टर्स को ये भी नाराजगी है कि गवर्नमेंट ने उन्हें कंसल्ट किए बिना ही ये रूल इम्प्लीमेंट कर दिया है और उन्हें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करने का मौका नहीं दिया है। जेनेरिक मेडिसिन के प्रॉस और कॉन्स दोनों ही है। इसका बेनिफिट यह है कि पेशेंट्स को सस्ती और आसानी से दवाइयाँ मिल सकती है और उनका ट्रीटमेंट कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन का कुछ नुकसान भी है, जैसे कि क्वालिटी इश्यू। जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन बनाने वाले कंपनीज काफ़ी करप्ट होते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पर कोई भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है। जेनेरिक मेडिसिन में इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो पेशेंट्स को साइड इफेक्ट या एलर्जिक रिएक्शंस दे सकते हैं। दूसरा है इफेक्टिवनेस इश्यूज। जेनेरिक मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो सेम ही होते हैं लेकिन उनकी बायो अवेलेबिलिटी अलग होते हैं। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितना जल्दी और कितना अमाउंट में ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। अगर बायो अवेलेबिलिटी कम होती है तो जेनेरिक मेडिसिन का इफेक्ट भी कम होगा। अगर ज़्यादा होगा तो जेनेरिक मेडिसिन का इफेक्ट भी ज़्यादा ही होगा। इससे पेशेंट्स को ओवरडोज या अंडरडोज का रिस्क हो सकता है। तीसरा है इंटरचेंजेबिलिटी इश्यूज। जेनेरिक मेडिसिन को ब्रांडेड मेडिसिन के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर पेशेंट ने एक बार ब्रांडेड मेडिसिन ली है तो उसको हर बार वही मेडिसिन लेना चाहिए और अगर पेशेंट ने एक बार जेनेरिक मेडिसिन ली है तो उसको हर बार वही मेडिसिन लेना चाहिए। अगर पेशेंट अपनी मेडिसिन चेंज करते हैं तो उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस रूल को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, जैसे कि जेनेरिक ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज पर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल और रेगुलेशन लगानी चाहिए। जेनेरिक ड्रग्स के नाम को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। डॉक्टर्स को जेनेरिक ड्रग्स के बारे में प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग देना चाहिए। पेशेंट्स को जेनेरिक ड्रग्स के बेनिफिट और रिस्क के बारे में अवेयर करना चाहिए। अब सवाल यह है कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में कीमत का फर्क इतना ज़्यादा क्यों होते हैं? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि पहला, रिसर्च कॉस्ट। ब्रांडेड मेडिसिन बनाने वाले कंपनीज को अपनी दवाइयों की सेफ्टी और एफिशिएंसी साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। इसमें एनिमल और क्लिनिकल स्टडीज़ भी शामिल होते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन वाले कंपनीज को इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो ब्रांडेड मेडिसिन के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का ही यूज़ करती है। इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन बनाने में कम खर्चा होता है। दूसरा है कंपटीशन। जब एक से ज़्यादा कंपनी एक ही जेनेरिक मेडिसिन बनाती है तो उसमें कंपटीशन बढ़ती है। कंपटीशन से कीमत कम होती है और कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। ब्रांडेड मेडिसिन में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके पेटेंट्स होते हैं जो उनके एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं। तीसरा है अपीयरेंस। ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि सेम होते हैं लेकिन उनकी अपीयरेंस अलग होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेडमार्क लॉज के हिसाब से जेनेरिक मेडिसिन को ब्रांडेड मेडिसिन की तरह सेम नहीं दिखा सकते। इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन में अलग अलग कलर्स, शेप्स, साइज और मार्केटिंग हो सकते हैं।
चौथा है मार्केटिंग। ब्रांडेड मेडिसिन वाले कंपनीज को अपनी दवाइयों को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करना पड़ता है। इसमें एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस, डिस्काउंट्स और सैंपल्स भी शामिल होते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन वाले कंपनीज को इतनी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो ब्रांडेड मेडिसिन की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने देखे हैं कि जेनरिक ड्रग्स क्या है और उनके फ़ायदे और नुकसान क्या है और डॉक्टर्स इस रूल से क्यों नाराज़ हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाते हैं।